फिर बेटी हुई और पूरे घर में खुशी से ज्यादा खामोशी फैल गई। ये लफ्ज सिर्फ एक जन्म की खबर नहीं था, बल्कि समाज की सोच का आईना था। जहां खुशी होनी चाहिए थी, वहां अफसोस का साया था। घर में सन्नाटा था, न कोई ढोल, न मिठाई, न किसी के चेहरे पर वो चमक जो बच्चे के आने पर होती है। दाई ने धीरे से कहा, मुबारक हो, फिर बेटी हुई है। फिर बस यही एक लफ्ज था जिसने उस मासूम के आने को जैसे गुनाह बना दिया। ससुराल की औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई बोला, तीसरी बार भी लड़की। किसी ने कहा, अल्लाह कब सुनेगा। लेकिन उस बिस्तर पर लेटी कमजोर सी औरत आयशा, जिसके चेहरे पर दर्द था पर आंखों में शुक्र, उसने अपनी नवजात बेटी को सीने से लगा लिया। आयशा ने धीरे से कहा, या अल्लाह, लोग जो सोचें मुझे उससे क्या, तूने जो दिया है वो रहमत है। उसे याद आया कैसे उसकी अपनी मां कहा करती थी, बेटी वो दुआ है जो बिना मांगे मिलती है। लेकिन ये घर इस बात को नहीं समझता था। शौहर रईस खामोश खड़ा था, न खुशी न गम, बस समाज का डर। उसे अपने दोस्तों की बातें याद आ रही थीं। तीन तीन बेटियां, भाई खर्चा ही खर्चा, वंश कैसे चलेगा। रईस ने बिना बेटी को देखे बस इतना कहा, अल्लाह मालिक है। लेकिन अल्लाह की मर्जी को दिल से मानना और जुबान से कहना दो अलग बातें होती हैं। आयशा को ये सब समझ आ रहा था। उसने बेटी के कान में धीरे से अजान दी और आंसू उसकी आंखों से तकिए पर गिर पड़े। वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो आंसू थे सब्र और यकीन के। रात को जब सब सो गए, आयशा ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर लोग बेटियों को बोझ समझते हैं तो तू मेरी बेटियों को मेरे लिए जन्नत का रास्ता बना दे। उसे याद आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसने बेटियों को जिंदा दफनाने से बचाया और उनकी परवरिश की, वो जन्नत का हकदार है। आज जमाना बदल गया था, पर सोच वही थी। पहले बेटियों को मिट्टी में दफनाया जाता था, आज उन्हें अफसोस में जिंदा दफनाया जाता है। आयशा जानती थी, इस समाज से लड़ाई तलवार से नहीं, सब्र से जीती जाती है। उसने तय कर लिया, ये बेटी भी पढ़ेगी, ये बेटी भी दुआ बनेगी, ये बेटी भी अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करेगी। लेकिन अभी तो शुरुआत थी, अभी समाज की जुबानें और जख्म देने वाली थीं। वक्त रुकता नहीं। जो लोग कहते थे फिर बेटी हुई, वही लोग वक्त के साथ खामोश होते चले गए। आयशा ने अपनी बेटियों को सिर्फ बड़ा नहीं किया, तरबियत दी। वो जानती थी दुनिया बेटी को कमजोर साबित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी। इसलिए उसने बेटियों को डर नहीं सिखाया, यकीन सिखाया। सबसे बड़ी बेटी हिबा जब स्कूल जाने लगी तो किताबों से पहले उसके हाथ में नमाज सौंपी गई। आयशा कहती, बेटी, अगर अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। हिबा पढ़ाई में आगे निकली। शिक्षक हैरान थे, इतनी समझ, इतनी तहजीब। लोग जो कहते थे तीन तीन बेटियां हैं, अब कहते इस बच्ची की परवरिश देखो। दूसरी बेटी मरियम खामोश थी, लेकिन उसका इल्म बोलता था। कुरान उसकी जबान पर था और अदब उसकी चाल में। जिस लड़की को लोग बोझ कहते थे, वो मस्जिद के बच्चों को इल्म सिखाने लगी। और फिर वही समाज जो ताने देता था, कहने लगा, ऐसी बेटियां हर घर में हों। तीसरी बेटी ज़ैनब मुस्कान थी उस घर की। वो माँ का सहारा बनी। जब रईस की तबीयत बिगड़ी तो बेटों की कमी किसी ने महसूस नहीं की। बेटियां रात रात भर जागतीं, बाप के माथे पर हाथ रखकर दुआ करतीं। रईस की आंखों से आंसू बह निकले। वो बुदबुदाया, या अल्लाह, मैं गलत था। उसे याद आया कैसे उसने भी कभी सोचा था, काश बेटा होता। आज वही रईस लोगों से कहता, अगर बेटी मिले तो सिर झुकाकर शुक्र करना। हिबा ने उच्च शिक्षा हासिल की। मरियम ने इल्म दीन में नाम कमाया। ज़ैनब ने घर को जन्नत बना दिया। तीनों अलग थीं, लेकिन एक बात समान थी, तीनों रहमत थीं। अब जब कोई पूछता, तुम्हारे कितने बेटे हैं, तो रईस मुस्कुराकर कहता, मेरे पास 3 बेटियां हैं और यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। आयशा आज भी सादा थी, लेकिन उसका सिर फख्र से ऊंचा था। उसने एक दिन अपनी बेटियों से कहा, याद रखना,
तुम्हारी कामयाबी उन सब तानों का जवाब है जो तुम्हारे पैदा होने पर दिए गए थे। और सच यही है, जिन बेटियों को कमज़ोर समझा जाता है वही बेटियां सबसे ऊंचा मकाम पाती हैं। जिन बेटियों पर अफसोस किया जाता है वही बेटियां फ़ख्र बन जाती हैं। और जिन घरों में बेटियों को बोझ नहीं, रहमत समझा जाता है, वहां अल्लाह खुद बरकत उतार देता है। वक्त एक बार फिर गुजर गया। बेटियां जवान हुईं और वही समाज जो कभी ताने देता था अब रिश्ते लेकर आने लगा। आयशा का दिल कांपता था, क्योंकि मां के लिए बेटी की शादी खुशी और दर्द दोनों साथ लाती है। वो हर सजदे में कहती, या अल्लाह, मेरी बेटियों को सिर्फ घर मत देना, सुकून देना। हिबा की शादी हुई, दहेज नहीं गया, दुआ गई। आयशा ने जाते वक्त बस इतना कहा, बेटी, इज्जत मांगना मत, अखलाक से कमा लेना। हिबा जिस घर में गई वहां उसके सब्र और समझ ने घर को बांध लिया। ससुराल में लोग कहते, ऐसी बहू किस्मत से मिलती है। मरियम की शादी हुई, इल्म उसके साथ गया। उसने ससुराल में नमाज को जिंदा किया और रिश्तों को आसान बनाया। लोग जो कहते थे, इतनी बेटियां कैसे संभालेंगे, आज वही कहते थे, इन बेटियों ने 2 घर संवार दिए। ज़ैनब की शादी सबसे बाद में हुई। मां का दिल सबसे ज्यादा उसी पर अटका था। रुखसती के वक्त आयशा ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटी, तू बोझ नहीं, अमानत है। ज़ैनब ने पलट कर कहा, अम्मी, आपने हमें कभी बोझ महसूस नहीं होने दिया, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। शादियों के बाद बेटियां दूर थीं, लेकिन दिल से और करीब थीं। हर हफ्ते बेटियों की आवाज घर में गूंजती, हर दुआ में उनका जिक्र होता। रईस अब जब लोगों को देखता तो कहता, मेरी बेटियां मेरी ताकत हैं। वही लोग जो कभी कहते थे, फिर बेटी हुई, आज कहते थे, अल्लाह ने इनको खास चुना था। आयशा अक्सर रात को छत पर बैठकर आसमान देखती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन अब वो शुक्र के आंसू होते। उसे याद आता पहला दिन, पहला ताना, पहला डर। और आज 3 बेटियां 3 घरों में 3 जगहों पर रहमत बन चुकी थीं। आयशा ने एक रात दुआ में कहा, या अल्लाह, तूने सच साबित कर दिया, बेटियां बोझ नहीं, बरकत होती हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। बेटी पैदा होना अफसोस नहीं, इम्तिहान है। बेटी की परवरिश जिम्मेदारी नहीं, इबादत है। और बेटी की शादी के बाद भी वो दूर नहीं जाती, दुआ बनकर माँ बाप के साथ रहती है। जिस घर में बेटी को रहमत समझा गया, वहां अल्लाह ने 3 घरों में सुकून उतार दिया।